नमस्कार साथियों, क्या ईरानी जहाज पर अमेरिकी हमले में तड़पते नौसैनिकों की मौत तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत का संकेत है? क्या दुनिया एक बार फिर युद्ध की आग में जलने जा रही है? क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया की निगाहें इजराइल की बमबारी, ईरान में बढ़ते तनाव और 160 से अधिक मासूम बच्चों की मौत के मातम पर टिकी हुई थी। दुनिया भी इस खामोशी और दर्द को समझ ही रही थी, तभी इंडियन ओशन में एक ऐसी घटना हो गई जिसने वैश्विक राजनीति को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि भारत से लौट रहे ईरान के एक आधुनिक नौसैनिक जहाज IRIS पर अमेरिका ने हमला कर दिया। ये वही जहाज था जिसे भारत में एक विशेष कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था और जिसका स्वागत भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। लेकिन अब खबर यह है कि वो जहाज समुद्र की गहराइयों में समा चुका है और सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस जहाज के साथ ईरान के 100 से अधिक नौसैनिक अधिकारियों की भी जल समाधि हो गई। इतिहास के जानकार बताते हैं कि इस तरह का मामला दुनिया ने 1982 के फॉकलैंड युद्ध में देखा था, यानी करीब 44 साल बाद इतनी बड़ी समुद्री सैन्य घटना सामने आई है। अब इस हमले को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बंटती दिखाई दे रही है। कुछ लोग इसे अमेरिका से टकराने का अंजाम बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे अमेरिका का कायराना हमला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या यह तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की सैन्य रणनीति में यह भी बेहद बड़ा कदम माना जा रहा है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस हमले के बाद शांति वार्ता के लगभग सभी रास्ते बंद हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया एक बार फिर बर्बादी के दौर में प्रवेश कर सकती है। वो देश जो पहले से युद्ध की आग में जल रहे हैं और वो देश भी जो सीधे युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन इसकी आर्थिक और रणनीतिक कीमत चुकाने को मजबूर होंगे, क्योंकि ईरान पहले से ही बच्चों की मौत और क्षेत्रीय तनाव से बेहद आक्रोश में है। ऐसे में अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई का फैसला लिया तो हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं और इसमें सबसे पहला असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और उसके साथ ही दुनिया भर में महंगाई का तूफान आ सकता है। दूसरी तरफ अगर इस संघर्ष में रूस और चाइना जैसे देश खुलकर सामने आ गए तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है। इतिहास गवाह है कि परमाणु युद्ध का परिणाम क्या होता है। दुनिया हिरोशिमा और नागासाकी का दर्द पहले ही देख चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान बदले के लिए और भी आक्रामक कदम उठा सकता है? अगर ईरान ने हार्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया तो दुनिया के समुद्री व्यापार पर भारी संकट आ सकता है, क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों से ही व्यापार करता है। ऐसे में पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अब एक और अहम सवाल, क्या यह संघर्ष सिर्फ इजराइल, ईरान, अमेरिका और मिडिल ईस्ट तक ही सीमित रहेगा या फिर इसकी आंच भारत जैसे देशों तक भी पहुंचेगी? क्या अमेरिका ने वैश्विक शांति नियमों को नजरअंदाज करते हुए जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली नीति अपना ली है? कुछ लोग कहते हैं यह हमला अमेरिका का स्मार्ट सैन्य मूव था, लेकिन दूसरा पक्ष ये मानता है कि यह अंतरराष्ट्रीय नियमों की खुली अवहेलना है। अब आप बताइए, आपकी क्या राय है? क्या यह सच में तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है या फिर यह एक और भू राजनीतिक तनाव है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय और जनहित से जुड़े विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।